बहुत समय पहले की बात है। एक बार जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया के तीनों बच्चे अकेले थे और वो उनकी पहली बारिश थी और वो बहुत डरे हुए भी थे क्योंकि वो पहली बार ऐसी बारिश देख रहे थे। तो उनका डरना वाजिब था। और चिड़िया जो है वो खाने का इंतज़ाम करने गई थी। चिड़िया का बड़े बेटे का नाम बिट्टू था और वो कहता है, अरे तुम घबराओ मत, माँ जल्दी ही आती होगी। अब तुम दोनों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम दोनों बिल्कुल मत डरो। वक्त बीतता जा रहा था और बच्चे जो हैं अकेले डर रहे थे और चिड़िया का जो है कहीं अता पता ही नहीं था। आखिर चिड़िया ने इतनी देर लगाई कैसे, और बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और चिड़िया जो है बारिश के कारण जा नहीं पाती है और वो एक पेड़ पे रुक जाती है और कहती है, ना जाने ये बारिश कब कम होगी, कब मैं अपने बच्चों के पास घर लौट पाऊँगी वापस खाना लेकर। वो बेचारे बच्चे पहली बार बारिश में अकेले रुके हैं, उनका तो डर के मारे बुरा हाल होगा। मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। और फिर वहाँ पर कालू कौवा तेज बारिश में उड़ता हुआ चिड़िया के पास आ जाता है और उसे कहता है, अरे रूपा, तुम्हें मालूम है जंगल में एक चील घूम रहा है और वो सभी जानवरों को खा रहा है मार के। अरे हाँ कालू भैया, मैंने सुना था बुलबुल से उसके बारे में। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी जल्द से जल्द अपने घोंसले में वापस लौट जाओ, कहीं वो यहीं ना आ जाए तुम्हारे पास। तुम बच कर रहना। जी कालू भैया, मुझे जाना तो है घोंसले में वापस, लेकिन ऐसे ही नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही हूँ, फिर जाती हूँ खाना लेकर। रात बीत चुकी थी और सुबह हो चुकी थी और चील जो है बुलबुल के बच्चों को खा रहा होता है और चिड़िया ये देखकर सह नहीं पाती और वो चील के पास जाती है और कहती है, अरे ओ निर्दयी चील, बच्चे को छोड़ दे। आखिर इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इनको क्यों खाते हो? अरे ओ चिड़िया, जा जा अपना काम कर, तुझे क्या पड़ी है, ये तेरे बच्चे थोड़ी हैं। जाके अपना काम क्यों नहीं करती और मुझे अपना काम करने दो। मैंने इनको मारने में बहुत मेहनत लगाई है और मैं अपना भोजन करके जाऊंगा और तुम अपना काम करो। हाँ, नहीं तो तुम भी बच नहीं पाओगे मुझसे। और फिर अचानक से चील वहाँ से भाग जाता है। बुलबुल को देखकर बुलबुल वहाँ आने से वो डर जाता है कि बुलबुल और चिड़िया मिलकर उस पर हमला कर सकती हैं, इसीलिए। और बुलबुल चिड़िया को धन्यवाद देते हुए कहती, अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे कारण कम से कम आज मेरा एक बच्चा तो बच गया ना, उन दो बच्चों को तो निर्दयी चील खा गया। अरे नहीं नहीं बुलबुल बहन, जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे ही मेरे बच्चे, अब इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, भला ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अरे नहीं चिड़िया बहन, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब किसी और के बच्चे को नहीं बचाते हैं। नहीं बुलबुल बहन, ये तो जंगल के हर जानवर और पक्षी का नियम है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो हम इस जंगल में रह पाएंगे ना। हमें एक दूसरे का साथ बिना किसी लालच के हमेशा देना चाहिए। चलो बहन, अब मैं चलती हूँ अपने घोंसले में। वो क्या है ना, मेरे बच्चे भी वहाँ अकेले हैं। और चिड़िया जब रास्ते में जा रही होती है तब उससे दिखता है कि वही चील जिसने बुलबुल के बच्चों को खाया था वो वहाँ आराम से बैठा हुआ है और दो उल्लू भैया उनसे बात कर रहे थे। और चिड़िया को जो है ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उल्लू और चील की दोस्ती हो गई है और वो वहाँ आ जाती है और कहती है, और चील उसे आता हुआ देखकर कहता है, अरे ओ चिड़िया, वहीं रुक जा, यहाँ आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम बचकर आज जा नहीं पाओगी। लेकिन चिड़िया चील की कोई बात नहीं सुनती और उसके नज़दीक आकर बैठ जाती है और कहती, अरे चील भैया, तुम तो ऐसे ही नाराज़ हो रहे हो। चुप कर चिड़िया, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ तू यहाँ कोई होशियारी दिखाने आई है, तेरी होशियारी यहाँ नहीं चलेगी। ना मुझे तेरे जैसे दोस्तों की ज़रूरत है, मेरे पास मेरे दो दोस्त हैं
और चील का रवैया देखकर चिड़िया समझ चुकी थी कि अब घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, और वो कहती है, अरे चील भैया, मैं तो तुम्हारे भले की ही बात करने यहाँ आई थी। तुम्हें पता है, इस जंगल में एक तुमसे भी बड़ा चील है, और तुम चाहो तो मेरे साथ जाकर उसको देख सकते हो। अगर वो यहाँ पे रहेगा तो तुम्हें यहाँ का राजा कोई नहीं मानेगा। तुम अपनी क्रूरता किसी पर नहीं दिखा पाओगे। लोग उससे ज़्यादा डरते हैं, तुम्हें मालूम ही नहीं है। अगर तुम सबको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप लोग मेरे साथ जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। अरे ओ चिड़िया, मुझसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पूरे जंगल में कोई भी नहीं है। मुझे तो मालूम है चील भैया कि आपसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन वो मूर्ख बड़ा चील, उसको कौन समझाए। उसे तो यही लगता है कि पूरा जंगल उसी का है और वही यहाँ का राजा बनने की कोशिश कर रहा है। अरे चील जी, आप मेरी बात का यकीन करें और चलकर देखिए मेरे साथ कि वो कितना दुष्ट है, और वो समझता है कि वही यहाँ का राजा। ठीक है, चलो चलते हैं। और इस तरह से चिड़िया ने अपना दिमाग लगाया और चील और उसके दोस्तों को अपने साथ ले गई, और दूर जाके घने जंगल में उसको उस चील का मालूम था कि वहाँ पर एक और चील गुफा में रहता है, और वो उनको गुफा के अंदर ले जाती है और बोलती है यहीं रहता है वो जंगल का नकली राजा। और उन सबको आता हुआ देखकर जो दूसरा चील था वो कहता है, अरे तुम सब यहाँ कैसे चले आ रहे हो? ठहर जाओ, ठहर जाओ। देखा चील जी, मैंने आपसे कहा था ना कि वो अपने आप को राजा समझता है। तभी तो देखिए ना, आपके होते हुए उसने हमें यहाँ पे रोक दिया कि वहीं रुको, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। आखिर आप हमारे राजा हैं। अरे चिड़िया, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैंने रुकने के लिए बोला और तू उसके बाद भी यहाँ तक चली आई है। अरे जा जा, मेरे मुंह मत लग। देख, हमारे राजा वो हैं, तुम नहीं। और हमारे राजा के होते हुए जब तक उनका हुक्म नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही उड़ी चली जाऊंगी। तो अब मैं तुझे इस दुनिया से ही उड़ा देता हूँ, तब तो ठीक रहेगा ना? फिर देखता हूँ क्या कर पाते हैं तेरे राजा जी और तो। और फिर चिड़िया वहाँ चुपचाप मासूमियत से चील की बातें सुन रही होती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम्हारे होश कैसे उड़ गए, या अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है? और ये सब देखकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है, और दूसरा चील जो है वो उनके पास आता है। अरे कौन है तू और क्यों आया है यहाँ? ये मेरा इलाका है और यहाँ का राजा मैं हूँ। हा, किसने बनाया तुझे राजा? अपने साथ ये बॉडीगार्ड की तरह तो उल्लू रख लेने से तुम कोई राजा नहीं बन जाओगे। अरे मैं राजा हूँ, मैं पैदा ही राजा हुआ था। और फिर वहाँ कुछ ही देर में दोनों के बीच घमासान युद्ध हो गया, और दोनों ही चील एक दूसरे से लड़ते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी रूह को शांति दे। और फिर चिड़िया वहाँ उनके पास आती है। अरे मूर्ख चील, दोनों ही मूर्ख हो तुम। देखा कैसे मैंने तुम दोनों को आपस में ही लड़वा दिया, और तुम लोग इतने दिनों से पूरे जंगल के जानवरों को खाए जा रहे। जैसे तुम दोनों ने अपनी करने की सज़ा यहीं इसी जन्म में भुगत ली है, वैसे ही हर जानवर और इंसान को अपने किए की सज़ा यहीं पर मिलती है। तो हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अगर मदद ना कर सके तो कम से कम बुरा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में आ चुकी है, और अपने घोंसले में अपने बच्चों को ना पाकर वह बहुत परेशान होती है, और देखती रहती है कि इस सब में मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं। और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगती है। चिड़िया को वहाँ परेशान देखकर कौवा वहाँ पर आता है और कहता है, चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारे तीनों बच्चे महफूज हैं। वो तीनों पानी में डूब रहे थे। तुम्हारे घोंसले के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी जमा हो गया था, तो मैंने एक एक करके तीनों बच्चों को बाहर निकाल लिया।
और अब वो मेरे घोंसले में एकदम सही से रह रहे हैं। और इतना कहकर चिड़िया कौवे के पीछे पीछे जाती है और अपने बच्चों से मिलती है और उनको बहुत सारा प्यार करती है। अरे माँ, आप रो क्यों रहे हैं? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।